नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल सटडी विद रविंद्रा पर। दोस्तों, हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं और हरियाणा जीके में हमने एक क्लास पढ़ ली जिसमें हमने हरियाणा का उदय से संबंधित जैसे प्रश्न बनते थे उनको हमने देख लिया कि हरियाणा का उदय किस प्रकार हुआ, ऐसी क्या कंडीशन हुई कि हमें हरियाणा अलग करने की ज़रूरत पड़ी। हमने पिछली क्लास में देखा कि जब 1857 की क्रांति होती है उस समय जो हमारा वर्तमान हरियाणा है ये यूपी का हिस्सा हुआ करता था और यूपी का हिस्सा होने के कारण जब 1857 की क्रांति होती है तो उसी समय दोस्तों क्या होता है कि जो हरियाणा वाला हिस्सा और यूपी वाले वो सबसे ज़्यादा 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं और अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं। जब 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है तो 1858 में इसी बात का बदला लेने के लिए अंग्रेज क्या करते हैं कि हरियाणा को किससे निकालते हैं, यूपी से निकाल देते हैं और किस में मिला देते हैं, हरियाणा को पंजाब में मिला देते हैं। इस प्रकार जब से पंजाब में मिलाया गया तब से अलग हरियाणा की मांग उठने शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि भाषा के आधार पर इन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है और विवाद उत्पन्न होने के कारण अलग हरियाणा की मांग उठती है। तो हमने कल पढ़ा था हरियाणा का उदय, कल हमने पढ़ा हरियाणा का उदय। कल की क्लास में हमने दोस्तों देखा कि 18वां संविधान संशोधन के तहत हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना? हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा भारत का 17वां राज्य बनता है और उस समय जब हरियाणा भारत का राज्य बनता है तो इसमें क्या क्या होता है यह आज की क्लास में हम देखेंगे। जब हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना, कब बना? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बन जाता है। और जब हरियाणा भारत का 17वां राज्य बन जाता है, कब बनता है? 1 नवंबर 1966 को। तो आपसे पूछेगा कि पंजाब का कितना प्रतिशत हिस्सा हरियाणा को दिया गया? तो दोस्तों पंजाब का 35.18% हिस्सा किसको दिया गया? हरियाणा को दिया गया। पंजाब का 35.18% हिस्सा हरियाणा को दिया गया। और दोस्तों इसका अगर क्षेत्रफल पूछे तो 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। कहने का मतलब यह है कि पंजाब का 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसे दिया गया? हरियाणा को दिया गया। और अगर प्रतिशत में पूछे तो क्या आएगा? 35.18% हिस्सा किसे दिया गया? हरियाणा को दिया गया। अब अगर हमसे पूछे कि जो वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, ये भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों हम बताएंगे कि हरियाणा का जो 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। 1.34% हिस्सा किसका? ये भारत के क्षेत्रफल का। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका अगर प्रतिशत निकालेंगे कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 44,212 वर्ग किलोमीटर कितने प्रतिशत है, तो हम किस प्रकार निकालेंगे? 44,212 बटा 32,87,263 और किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत आ जाएगा? 1.34%। इसका मतलब ये हुआ कि जो हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 1.34%। अब दोस्तों क्या होता है कि 2011 में जनगणना होती है और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। जनगणना कितने दिन के बाद? प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। जब 2011 में जनगणना हुई उस समय हरियाणा का क्षेत्रफल हुआ करता था 44,212 वर्ग किलोमीटर और उस समय भारत में राज्य हुआ करते थे 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अब दोस्तों क्या होता है, अब दोस्तों जब 2011 की जनगणना हुई उस समय जो हमारा हरियाणा था इसका क्षेत्रफल के आधार पर भारत में स्थान होता था 21वां। जब 2011 की जनगणना हुई उस समय हरियाणा का क्षेत्रफल के आधार पर 21वां स्थान होता था। लेकिन दोस्तों वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल के आधार पर 20वां स्थान है। अब ये 20वां स्थान दोस्तों क्यों हुआ, इसका आपको जानने का बहुत बड़ा कारण है कि 20वां स्थान क्यों हुआ। दोस्तों क्या होता है कि जब 2011 की जनगणना होती है उस समय दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये एक राज्य हुआ करता था।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक राज्य हुआ करता था, और जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक राज्य हुआ करता था उस समय इसका क्षेत्रफल हरियाणा के क्षेत्रफल से ज़्यादा था। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार इसे क्या कर देती है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट देती है। 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बन जाता है लद्दाख। जब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इन्हें बांट देती है तो पहली बात तो ये कि अब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ये राज्य नहीं है। और दूसरी बात ये कि अब इनका क्षेत्रफल क्या हो गया, कम होगा। तो इनका क्षेत्रफल हरियाणा के क्षेत्रफल से हो जाएगा कम। इसी कारण अब वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा स्थान हो जाएगा, 20वां स्थान हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 21वां स्थान था। अब आपसे प्रश्न में पूछेगा कि वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है, तो हमारा उत्तर होगा 20वां स्थान है। लेकिन अगर हमसे यही बात पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है, तो हमारा उत्तर होगा 21वां स्थान था। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि जो पंजाब का 35.18% हिस्सा किसे दे दिया जाता है, हरियाणा को दे दिया जाता है। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना, हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना 18वां संविधान संशोधन के तहत। 18वें संविधान संशोधन का नाम रखा गया था पंजाब पुनर्गठन बिल। 18वें संविधान संशोधन का नाम रखा गया पंजाब पुनर्गठन बिल, जिसके तहत हरियाणा भारत का 17वां राज्य बनता है। अब दोस्तों जब बनता है तो इसका क्षेत्रफल दिया जाता है 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो कि पंजाब के क्षेत्रफल का 35.18% हिस्सा हुआ करता था। अब दोस्तों आपको मालूम है जब नया राज्य बनेगा तो उसमें एक चाहिए राज्यपाल, एक चाहिए मुख्यमंत्री, उसमें विधानसभा भी होनी चाहिए, उसमें उच्च न्यायालय भी होना चाहिए। इनके बारे में भी हमसे HSSC बार बार प्रश्न पूछती रहती है कि जब हरियाणा का गठन हुआ तो हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन बना, हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन बना, हरियाणा का पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन बना, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अब देखो अगर कोई नया राज्य बनता है तो उसका एक क्या होगा, एक उसका होगा मुख्यमंत्री। अगर कोई नया राज्य बनता हो तो उसका एक मुख्यमंत्री होगा, एक राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी उसकी, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, और दोस्तों उसमें उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा। और दोस्तों उस समय जब गठन हुआ उस समय उसमें क्या होंगे, जिले होंगे कि इतने जिले इसमें गठन हुआ। उस समय दोस्तों क्या होगा, देश में एक प्रधानमंत्री भी होता है, देश में एक राष्ट्रपति भी होता है, लोकसभा अध्यक्ष भी होता है, राज्यसभा अध्यक्ष भी होता है। इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि जब हरियाणा का गठन होता है उस समय, हरियाणा का गठन होता है उस समय हरियाणा में क्या होता है कि हरियाणा का गठन कर दिया जाता है और अलग हरियाणा बना दिया जाता है। अलग हरियाणा बना दिया जाता है उसके बाद होता है दोस्तों कि ये अलग राज्य बन गया और इसका पहला मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया उस समय। जैसे आपको बता दें कि आपको मालूम होगा कि हरियाणा में पहली बार विधानसभा के चुनाव कब हुए। हरियाणा में पहली बार विधानसभा के चुनाव मार्च 1967 में हुए। मार्च 1967, मार्च 1967 में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए। लेकिन दोस्तों आपको मालूम है कि हरियाणा कब बना, 1 नवंबर 1966। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो उसका पहला मुख्यमंत्री किसे बनाएगा, उसका पहला मुख्यमंत्री बनाएगा भगवत दयाल शर्मा को, भगवत दयाल शर्मा। अब आप कहोगे कि सर जब चुनाव तो हरियाणा में पहली बार कब हुए, मार्च 1967 में, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री बना दिया भगवत दयाल शर्मा। जो कि भगवत दयाल शर्मा जो हैं वो वर्तमान में हरियाणा का जो झज्जर जिला उसके बेरी गांव से थे, बेरी झज्जर से ये इनका संबंध था। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे एक पंजाब राज्य था, ये मानो ये पंजाब है, और पंजाब में जब क्या होता है, पंजाब में जब अलग हरियाणा निकाला जाता है कि मानो ये अलग हरियाणा निकाल दिया, 35.18% अलग हरियाणा निकाल दिया, तो दोस्तों ये बाकी 64 पॉइंट, बाकी कितना 64 पॉइंट कुछ प्रतिशत क्या रह गया, ये पंजाब रह गया और ये हो गया हरियाणा। जब दोस्तों अलग हरियाणा हुआ तो इसमें जितने भी MLA, MP,
हुआ करते थे वो किसको बना दिए गए, हरियाणा के बना दिए गए। और जब ये एमएलए एमपी जब पंजाब के हुआ करते थे, अलग हरियाणा के हिस्से में जो एमएलए एमपी आ गए उन्हें क्या बना दिया गया, हरियाणा का बना दिया गया। और हरियाणा का बना दिया गया दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है, जो इन एमएलए एमपीओ में थे, ये टोटल 54 एमएलए हुआ करते थे और एमपी हुआ करते थे 7। तो जो 54 एमएलए हुआ करते थे, उन्हीं एमएलए में से एक एमएलए हुआ करता था भगवत दयाल शर्मा, जिन्हें हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। और भगवत दयाल शर्मा कहाँ के थे, बेरी झज्जर के थे। फिर दोस्तों क्या होता है कि अलग राज्य बन गया तो एक राज्यपाल बनाया गया। पहला राज्यपाल बना धर्मवीर, हरियाणा का पहला राज्यपाल बना धर्मवीर, जो कि बिजनौर यूपी से हुआ करते थे, बिजनौर यूपी से हुआ करते थे। जब दोस्तों अलग राज्य बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, राज्यपाल बन गया, तो एक क्या होगा, एक होगा विधानसभा का अध्यक्ष। तो जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा में पहले विधानसभा के अध्यक्ष बनाई गई सन्नो देवी, सन्नो देवी। तो दोस्तों जो ये सन्नो देवी थी, ये ऐसी महिला है जो सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने के साथ साथ दोस्तों ये क्या होता है कि जो संपूर्ण भारत था, संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला अध्यक्ष होने का, विधानसभा अध्यक्ष होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले भारत में जितने भी राज्य हुआ करते थे, उन राज्यों की जो विधानसभा हुआ करती थी, उस विधानसभाओं में कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी, केवल और केवल पुरुष ही अध्यक्ष बनते आए थे। लेकिन क्या होता है कि 1 नवंबर 1966 को जब अलग हरियाणा बन जाता है, तो ये देश में रिकॉर्ड टूट जाता है कि किसी भी राज्य की पहली महिला अध्यक्ष विधानसभा बनती है। वो कौन होती है, सन्नो देवी। सन्नो देवी का जन्म दोस्तों 1901 में मुल्तान में हुआ था, जो वर्तमान में मुल्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। सन्नो देवी का जन्म 1901 में मुल्तान के पाकिस्तान के मुल्तान में हुआ था। और सन्नो देवी भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। आगे दोस्तों क्या होता है कि उच्च न्यायालय, जब हरियाणा का गठन होता है, हरियाणा का गठन होता है, उस समय हरियाणा और पंजाब जो था, जो पंजाब हुआ करता था, उसका उच्च न्यायालय हुआ करता था चंडीगढ़ में। उसका उच्च न्यायालय कहाँ हुआ करता था दोस्तों, उसका उच्च न्यायालय हुआ करता था चंडीगढ़ में। जब उसका उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में हुआ करता था, तो इसका नाम उस समय था चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। इसका नाम उस समय चंडीगढ़ उच्च न्यायालय हुआ करता था। और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का उस समय मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था मेहर सिंह। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था मेहर सिंह। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब चंडीगढ़ भी किसका हिस्सा था, चंडीगढ़ भी पंजाब का हिस्सा था, और हरियाणा भी किसका हिस्सा था, हरियाणा भी किसका हिस्सा था, हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा था। चंडीगढ़ भी पंजाब का हिस्सा था और हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा था। और इसका उच्च न्यायालय पंजाब का कहाँ हुआ करता था, चंडीगढ़ में। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि 1 नवंबर 1966 को जब अलग राज्य बन जाते हैं, तो चंडीगढ़ क्या बन जाता है, एक यूटी बन जाता है, यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। जब चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है, और चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय हुआ करता था किसका, पंजाब का। अब पंजाब से अलग हो गया हरियाणा और पंजाब से अलग हो गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ को बना दिया केंद्र शासित प्रदेश और हरियाणा बन गया एक अलग राज्य। अब उच्च न्यायालय क्या किया गया दोस्तों कि उच्च न्यायालय को रखा चंडीगढ़ में गया, लेकिन इस चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इसका नाम कर दिया गया। अब दोस्तों क्या होता है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया गया, तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं, मेहर सिंह। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश भी बनते हैं दोस्तों मेहर सिंह। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह। जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे, मेहर सिंह। उस समय दोस्तों चंडीगढ़ हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। आगे दोस्तों अब क्या होता है,
आगे होता है दोस्तों, अब इसका नाम बदल कर दिया गया, क्या कर दिया गया, 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का नाम बदल कर दिया गया पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। और पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं मेहर सिंह। अब दोस्तों आगे होता है कि जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय दोस्तों देश में प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे। जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, उस समय देश में प्रधानमंत्री हुआ करते दोस्तों इंदिरा गांधी। HSSC ये प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछ लेती है कि उस समय राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, जिले कितने बनाए गए, PM कौन, राष्ट्रपति कौन, लोकसभा अध्यक्ष कौन और राज्यसभा अध्यक्ष कौन। तो दोस्तों HSSC इन प्रश्नों को हर बार हर एग्जाम में पूछ लेती है और अलग अलग प्रकार से पूछती है कि हरियाणा का पहला राज्यपाल, हरियाणा विधानसभा प्रथम अध्यक्ष, ये इस प्रकार पूछ लेती है, हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार दोस्तों पहला प्रधानमंत्री जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे इंदिरा गांधी। और जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो उस समय देश के दूसरे राष्ट्रपति हुआ करते थे। और इंदिरा गांधी क्या हुआ करते थे, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो दोस्तों उस समय अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होता है, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन होता है तो दोस्तों उस समय लोकसभा के अध्यक्ष जिसकी अध्यक्षता में हरियाणा में जिसकी अध्यक्षता में एक कमेटी आई थी, उस कमेटी का नाम था हुकम सिंह कमेटी। और जो हुकम सिंह हुआ करते थे वो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो दोस्तों आपसे पूछे 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा में लोकसभा अध्यक्ष कौन, भारत में लोकसभा अध्यक्ष थे दोस्तों हुकम सिंह उस समय दोस्तों भारत में लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। और हुकम सिंह कमेटी का गठन केंद्र सरकार कब करती है, 23 सितंबर 1965 को हुकम सिंह कमेटी का गठन करती है। और हुकम सिंह कमेटी को पंजाब वाले क्षेत्र में भेजती है कि जो ये हरियाणा वाले क्षेत्र वाले जो लोग मांग उठा रहे हैं उनकी मांग जायज है या नाजायज, आप जाओ वहाँ भ्रमण करो। और हुकम सिंह कमेटी आती है और हुकम सिंह हरियाणा के कितने जिलों में आती है, हुकम सिंह कमेटी हरियाणा के 3 जिलों में आती है। वो 3 जिले हिसार, अंबाला और रोहतक। और ये रिपोर्ट अपनी जाके सौंपती है केंद्र सरकार को, कहती है कि उन्हें अलग राज्य बनाने की आवश्यकता है, उनका भाषा के आधार पर विरोध चल रहा है। इसी बात को देखते हुए केंद्र सरकार हुकम सिंह कमेटी को कहती है कि आप अपनी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करो और उस आयोग को सीमा निर्धारण के लिए कहां भेजो, पंजाब वाले क्षेत्र में भेजो। फिर हुकम सिंह कमेटी अपनी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करती है और उस आयोग का नाम होता है JC शाह आयोग। और JC शाह आयोग सीमा निर्धारण करने के लिए हरियाणा में आता है। तो उस समय हुकम सिंह कौन हुआ करते थे, लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे। ये बात दोस्तों लगभग पूछी हुई है, HSSC इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेती है हर बार कि उस समय राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता कौन है। आप बताओ कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता कौन है। दोस्तों हमेशा देख लेना आप, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वो देश का जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति जो होगा वही क्या होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। तो देश का उस समय उपराष्ट्रपति कौन हुआ करता था, उस समय देश का उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। देश के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति और देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। तो उस समय राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे, जाकिर हुसैन। आपसे पूछे कि राज्यसभा अध्यक्ष जाकिर हुसैन हुआ करते थे तो लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, हुकम सिंह। अब दोस्तों ये तो राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष की बात हो गई। अब आपसे पूछ ले कि उस समय जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय देश में उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय देश में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सर्वोच्च न्यायालय भारत का
भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, जहां पर अंतिम आप क्या याचिका दायर कर सकते हैं। अगर उसने फैसला सुना दिया, उस फैसले के विरुद्ध आप कहीं भी याचिका दायर नहीं कर सकते। तो उस समय हरियाणा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करता था? 1 नवंबर 1966 को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था न्यायमूर्ति के.एस. राव। न्यायमूर्ति के.एस. राव उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में एन.वी. रमना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका नंबर है 48वें नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमना। जब हरियाणा का गठन होता उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे के.एस. राव। अब दोस्तों क्या होता है कि जब हरियाणा का गठन होता है उस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा था? हरियाणा का गठन होता है उस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा था? वित्त आयोग क्या होता है? वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग क्या है दोस्तों? वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद कितने में? संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। और वित्त आयोग का काम होता है राज्यों और केंद्र सरकार के बीच धन का बंटवारा करना। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच धन का बंटवारा करना किसका काम होता है? वित्त आयोग का काम होता है। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा था और उस वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? आपको मालूम होगा कि वर्तमान में भारत में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। वर्तमान में भारत में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? वर्तमान में भारत में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। वर्तमान में भारत में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। इससे पहले 14वां वित्त आयोग चल रहा है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हुए थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रेड्डी। और वर्तमान में भारत में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। लेकिन जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय देश में कौन सा वित्त आयोग चल रहा था? तो दोस्तों उस समय भारत में चौथा वित्त आयोग चल रहा था। उस समय भारत में चौथा वित्त आयोग चल रहा था और जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे पी.वी. राजा मन्नार। आपसे पूछ ले कि जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय भारत में कौन सा वित्त आयोग चल रहा था? उस समय भारत में चौथा वित्त आयोग चल रहा था और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे पी.वी. राजा मन्नार। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करता था? जब हरियाणा अलग राज्य बना उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करता था? उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था न्यायमूर्ति के.एस. राव। राज्यसभा अध्यक्ष हुआ करते थे जाकिर हुसैन, लोकसभा अध्यक्ष हुकम सिंह, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उपराष्ट्रपति हुआ करते थे जाकिर हुसैन। ये हमने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है कि जब हरियाणा अलग बन गया तो अलग हरियाणा बना उस समय उसका क्षेत्रफल कितना था? उसका क्षेत्रफल उस समय जब अलग हरियाणा बना तो पंजाब का 35.18% क्षेत्रफल था, जिसका वर्ग क्षेत्रफल में वैसे बात करें तो उसका क्षेत्रफल था 44,212 वर्ग किलोमीटर। अब आगे दोस्तों क्या होता है, जब हरियाणा बना तो हरियाणा में उस समय जिले कितने हुआ करते थे? जब हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा में जिले कितने हुआ करते थे? हरियाणा बना उस समय हरियाणा में दोस्तों जिले हुआ करते थे 7। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में 7 जिले हुआ करते थे। और दोस्तों वो 7 जिले कौन कौन से हैं वो आपको एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है घर, GHAR, घर जम्मू कश्मीर में। ट्रिक है दोस्तों, घर जम्मू कश्मीर में। जी से आ जाएगा दोस्तों गुरुग्राम, H से आ जाएगा दोस्तों हिसार, A से आ जाएगा दोस्तों अंबाला, R से आ जाएगा दोस्तों रोहतक, J से जींद, K से करनाल और M से महेंद्रगढ़।
जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय दोस्तों हरियाणा में 7 जिले हुआ करते थे, जिनकी ट्रिक है घर जम्मू कश्मीर में। घर जम्मू कश्मीर में ट्रिक है दोस्तों। और इस समय इसमें 7 जिले हुआ करते थे हरियाणा का उदय के समय। वो 7 जिले इस प्रकार हैं: गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद और करनाल, महेंद्रगढ़। अब इनसे हमसे पूछ लेता है कि उस समय सबसे बड़ा जिला कौन सा हुआ करता था। तो दोस्तों उस समय सबसे बड़ा जिला हुआ करता था हिसार। सबसे बड़ा जिला कौन सा हुआ करता था? हिसार, जिनका क्षेत्रफल हुआ करता था 13,981 वर्ग किलोमीटर। और उस समय सबसे छोटा जिला हुआ करता था जींद। जिसका क्षेत्रफल था 2702 वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में दोस्तों अगर बात करें, वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है? जींद। लेकिन वर्तमान का सबसे बड़ा जिला बात करें तो वो आ जाएगा दोस्तों सिरसा का क्षेत्रफल वर्तमान में 4277 वर्ग किलोमीटर। इससे पहले हुआ करता था भिवानी। भिवानी का क्षेत्रफल 4778 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। लेकिन भिवानी से क्या हुआ? भिवानी से दादरी को अलग कर दिया गया। और भिवानी से दादरी को अलग कर दिया गया तो अब ये हो गया क्षेत्रफल में छोटा, और क्षेत्रफल में बड़ा हो गया सिरसा, जिसका क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर। और अगर वर्तमान में बात करें दोस्तों कि वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? वर्तमान में हरियाणा में दोस्तों 22 जिले हैं। और 22वां जिला बना था हमारा कौन सा? दादरी। 22वां जिला कौन सा बना दोस्तों? दादरी 22वां जिला बना। तो ये दोस्तों हमने पढ़ लिया कि हरियाणा गठन के समय हरियाणा का राज्यपाल कौन बनता है, मुख्यमंत्री कौन बनता है, लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, विधानसभा अध्यक्ष कौन होता है। इस प्रकार दोस्तों हमने जो मुख्य जो आंकड़े हुआ करते वो हमने पढ़ लिए। अब दोस्तों हम अगली क्लास में हम एक टॉपिक को उठाकर पढ़ेंगे, और टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो। आज की क्लास में इतना ही। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर पर डे रोज़ आपको नई क्लास देखने को मिलेगी। और हरियाणा में सीईटी का एग्ज़ाम होने से पहले आपको पूरी हरियाणा जीके विद करंट करवा दी जाएगी। तो दोस्तों आप बस चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।